सर अभय चौटाला जी आपको गद्दार कहते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनसे यही कहूँगा कि भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि। मैंने क्या कहा, मूल जड़ पेड़ और टहनियाँ मजबूत होनी चाहिए, पत्ते तो आते जाते रहते हैं। मूल जड़ मजबूत है, पेड़ मजबूत है, टहनियाँ मजबूत हैं। पतझड़ है चुनाव का, उसमें पत्ते आते और जाते रहते हैं। हम ज़्यादा सीटें हरियाणा में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। बीजेपी की जड़ें उखड़ने वाली हैं हरियाणा। बीजेपी के काम को हम क्यों लेके जाएंगे? इससे पहले जो है हमने खुद काम कर रखे, हमने बीजेपी का क्या लेना है? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि सर 150 सीट आएगी बीजेपी की। इससे पहले तो कभी इस तरह के कोई बयानबाजी सामने नहीं आती। हाँ, तो अब हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं मानता हूँ 150 से 200 में सिमट जाएगी बीजेपी। अभी मेरी यूपी में कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ वेस्टर्न यूपी में साफ हो जाएगी बीजेपी। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी इक्का दुक्का सीट तक सीमित रह जाएगी। कोई विरोध नहीं है, जो करने वाले हैं कुछ कांग्रेसी हैं, ऐसा कोई विरोध कहीं नहीं है। यहाँ कोई विरोध है क्या, बताओ? और सर जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसान है, क्या करना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि कौन किसान नेता विरोध कर रहा है, कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही है। अब कोई आप अपना ये माइक छोड़ के और किसानी झंडा हाथ में लेकर के विरोध करोगे तो उससे आप किसान हो जाओगे। किसान तो मैं भी हूँ, आप भी हो। राकेश यादव ने भी कहा है कि हमने विरोध नहीं किया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तर्क वितर्क होना चाहिए, कोई विरोध। उसके बाद भी आप सारे काम छोड़कर, क्योंकि हमारा बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज इस कार्यकर्ता मीटिंग में सब लोग शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आप सबको सत श्री अकाल कहता हूँ। आज वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे ही हरियाणा के वोट 25 मई को डलने। 25 मई को जहां आपने एमपी को चुनना है, वही देश के अंदर एक नई सरकार का गठन होगा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, एमपी कैसा हो? एमपी ऐसा हो, हरियाणा, हरियाणवी, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक की आवाज को हमारे क्षेत्र से उठाकर पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से उठाए। एमपी ऐसा हो जो किसी की परछाई के नीचे गुम ना हो, बल्कि 550 लोगों में पार्लियामेंट के अंदर अलग खड़ा नजर आए। एमपी ऐसा हो जो पाई पाई केंद्र की सरकार का जमीनों पर लगाए, लोगों के बीच में ले आए। एमपी ऐसा हो जब केंद्र की सरकार से टकराने की बारी आए तो फिर परवाह ना करे, उससे वहां लेकर के लड़ाई करे। निकट इतिहास, रीसेंट हिस्ट्री में जब उठा करके देखते हैं, ऐसा एमपी कौन हुआ जिसने असली मायने में हरियाणा के मूलभूत लोगों की लड़ाई लड़ी? आप इतिहास में देखेंगे, 20-25 साल का इतिहास, मेरी पीढ़ी के लोग, आपको दुष्यंत चौटाला के सिवाय कोई दूसरा नाम नजर नहीं आएगा। 25 साल का नौजवान, सबसे कम आयु में जब वो पार्लियामेंट गए थे, ना केवल उनकी कदकाठी चौधरी देवीलाल जी जैसी थी, 5 साल में एक ऐसी छाप छोड़ दी अपने काम से जिसकी चर्चा हरियाणा से बाहर के लोग भी करते हैं। क्या काम किए? पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले चंडीगढ़ जाना पड़ता था। हरियाणा के लोगों को नारनौल का भी कोई था, सिरसा का कोई था, यमुनानगर का कोई था, उसको एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था। दुष्यंत